सखी रे आत्म रोग बुरो लाग्यो। सखी रे आत्म रोग बुरो लाग्यो। सखी रे आत्म रोग बुरो लगो। याको दारू न मिले तबीबा। याको दारू न मिले तबीबा। आत्म रोग बुरो लाग्यो। सखी रे आत्म रोग बुरो लाग्यो। चौदह भवन में ना पाइजे। चौदह भवन में ना पाइजे। सो हुआ हाथा हबीबा। सो हुआ हाथ हबीबा। आत्म रोग बुरो लाग्यो। सखी रे आत्म रोग बुरो लाग्यो। आत्म रोग का सो कहिए जिन पीठ दई पर। आत्म रोग का सो कहिए जिन पीठ दई पर। आत्म ये रोग क्यों ये ना मिटे। ये रोग क्यों ये ना मिटे। जो लोग देखे ना मुखा ब्रह्माना। जो लोग देखे ना मुखा ब्रह्माना। आत्म रोग बुरो लाग्यो। सखी रे आत्म रोग बुरो लाग्यो। सकिरिता थे दुख प्यारो लाग्यो। आंदर देखो विचार। सकिरिता थे दुख प्यारो लाग्यो। आंदर देखो विचार। सो दुख कैसे छोड़िए। सो दुख कैसे छोड़िए। जासो पाइए पियु मानुहारा। जासो पाइए पियु मानुहारा। आत्म रोग बुरो लाग्यो। सखी रे आत्म रोग बुरो लाग्यो।
गबरो लाग्यो सखी रे आ तमरो गबरो लाग्यो। महामत कहीन दुख को मोल न कियो जाए। महामत कहीन दुख को मोल न कियो जाए। लाख बेर सिर दीजिए लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भरना आवे ताए। तो भी सर भरना आवे ताए। आत्मरो गबरो लाग्यो सखी गबरो लाग्यो सखी रे आ तमरो गबरो लाग्यो सखी रे आ तमरो गबरो लाग्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आत्मरोग कासु कहिए जिना पीठ दई परातम। ए रोगा क्यों ये ना मिटे जो लो ना देखे मुख ब्रह्म। जो लो ना देखे मुख ब्रह्म। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजुराज की। महाराजा छत्रसाल की। गुरुजी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। तीनों पुरी धाम की। सर्व सुंदर साथ की। सो हबीब क्यों पाइए प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्म ज्ञान रसधारा ब्रह्म ज्ञान रस चर्चा जो हम लोग वर्षों से सुनते आ रहे हैं, आजकल की बात नहीं है ये। क्योंकि जब से सृष्टि बनी तभी से ब्रह्म की खोज हुई कि सृष्टि किसने बनाई। तो इतने शास्त्र लिखे गए, इतने पुराण लिखे गए, इतने उपनिषद लिखे गए, इतनी सारी संत वाणियाँ लिखी गई। सब खोज का विषय है, खोज किए जा रहे हैं। तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज भी उसी संदर्भ में बताते हैं। और संसार के अंतर्गत आप देखिए, हार और जीत का ये खेल है। जो भी खेल हम खेल रहे हैं अथवा देख रहे हैं, यहाँ हार और जीत दो पक्ष है ना। एक जीतता है, एक हारता है। तो जीतने वाला क्या है कि खुशियाँ मनाता है, नाचता है, उछलता है, कूदता है। और हारने वाला रोता है, पछताता है, द्रवित हो जाता है। फिर देखिए दुनिया में जीत का जश्न मनाने के लिए कितने साथी आ जाते हैं ना।
तुम जीत गए, बधाई हो, बधाई हो। हार का बोझ अकेले ढोना पड़ता है, कोई नहीं आएगा। नेता लोगों को देखिए जो चुनाव में जीत जाते हैं, तो उनके जो फॉलोअर होते हैं, उनके जो अनुयायी होते हैं, कंधे में उठा करके पालकी जैसा बना करके उछालते हुए, माला पहना पहना करके, अबीर गुलाल उस पर छिड़क करके, इत्तर छिड़क करके जश्न मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। देखिए कितने लोग आ गए जीत की खुशियाँ मनाने के लिए। जीवन में कहीं आप जीत गए तो बहुत से लोग आएंगे, यार दोस्त आएंगे, जाने पहचाने लोग आएंगे, पर कभी हारे कहीं हार गए। जैसे व्यापार में भी आप जीत गए, अच्छा व्यापार आपका हुआ तो बहुत दोस्त मिलेंगे। कहीं नुकसान किया व्यापार में तो कोई पूछने भी नहीं आएगा, कोई आपका साथी नहीं होगा। उस समय अकेले ही उसका बोझ ढोना पड़ेगा। नुकसान का जो बोझ है अकेले ढोना पड़ता है, हार का बोझ भी अकेले ढोना पड़ता है, कोई सहयोग करने के लिए नहीं आएगा। यहाँ तक अपना भाई बंद लोग भी नहीं आते हैं, वो भी किनारे कर जाते हैं, छोड़ो छोड़ो इसको। हार और जीत का खेल है संसार, और हमेशा कोई आदमी जीतेगा ये भी कोई निश्चित बात नहीं है जी। आज जीतने वाला कल हार भी सकता है। आज जो गेम जीत रहा है कल दूसरा आकर के जीत जाएगा, वो हार जाएगा। तो जीत में भी इतना प्रसन्न न होना, इतनी खुशियाँ व्यक्त नहीं करना, और हार में भी इतना रोना नहीं। हार होते ही लोग रोते हैं ना, बिलखते हैं, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। ये तो दो पक्ष हैं जीवन के, दोनों पक्षों को देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, और संतुलित दिमाग से फैसला लेना चाहिए, असंतुलित नहीं होना चाहिए। धैर्य से कोई भी कदम उठाएं ऐसे समय में, चाहे जीत हो चाहे हार हो। ये जीवन में उपलब्ध करने वाली दो चीज़ें हैं, कमाना और गमाना बोलते हैं ना। तो ये दोनों को सम बन करके हमें अनुभव करना है, जानना है, समझना है। तो देखिए कि दुनिया में जीत तो बहुत लोग लेते हैं, बहुत जीत का जश्न मनाते हैं, जीत प्राप्ति करते हैं, पर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं हारे से होए जीत। कभी कभी हारने से भी जीत हो जाती है। जैसे बच्चों के साथ बड़े खेलते हैं ना, कोई भी गेम खेलते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चों को जिता देते हैं, खुद हारते हैं। पर बड़े लोग हारते हैं तो भी जीत ही रहे हैं ना, क्योंकि इतने उदार बने हुए हैं, बच्चों के मन को जीत रहे हैं। हारने का तो उन्होंने एक बहाना किया, परंतु वास्तव में वो जीत ही रहे हैं, अंदर से जीत रहे हैं। तो ऐसे ही इस माया को जीतने के लिए माया से युद्ध करते रहो, असंभव है जीतना। पर माया से हार करके भक्ति में विजयी बन जाओ, हारे से होए जीत। परमात्मा की भक्ति में निरंतर लगे रहना, इस तरफ विजयी हो जाना। माया के तरफ हार भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सब तो यहीं छूटने वाला है, यहीं रहने वाला है, ये साथ जाने वाला नहीं है। साथ तो मेरी भक्ति ही जाएगी, मेरा धर्म ही मेरे साथ जाएगा, मेरा पुण्य ही मेरे साथ जाएगा। इसलिए उस तरफ विजयी हो जाना ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसे लोग ही ज्ञानी होते हैं, ऐसे लोग ही महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, और ऐसे लोग ही सद गृहस्थी भी होते हैं। जैसे गृहस्थी तो सब कोई होते हैं, जो परिवार में रहता है उसको गृहस्थी कहा जाता है, पर कुछ लोगों को सद गृहस्थ कहा जाता है ना। गृहस्थ में रहते हुए भी उनका विचार बहुत उच्च कोटि का है, संतों के समान, महात्माओं के समान उनका जीवन है।
सोच अलग है, विचार अलग है, चिंतन अलग है, ऐसे लोगों को संत गृहस्थ कहा जाता है। तो ये सब कहाँ से प्रेरणा मिलती है? सत गृहस्थ बनने के लिए, महात्मा बनने के लिए, महापुरुष बनने के लिए, त्यागी बनने के लिए, फकीर बनने के लिए, जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, ग्रंथों से जुड़ते हैं, तभी हमें ये सब प्रेरणाएं मिलती हैं। या सच्चे सद्गुरु हमको मिल जाएं, ऐसे सद्गुरु की कृपा से भी हम धर्म की ओर जुड़ते हैं और परमात्मा की भक्ति में हम विजयी हो जाते हैं। तो किरंतन में हमारा प्रकरण चल ही रहा है, सखिरी आत्म रोग बुरो लग्यो। श्री जी ने दुख के 2 प्रकरण रचे। ऐसे तो बहुत सारे प्रकरणों में दुख की चर्चा है, मुख्यतः 46 चौपाई में 2 प्रकरण, 12 चौपाई और 34 चौपाई करके 2 प्रकरण की रचना उन्होंने की है। उन्होंने प्रकट किया है, व्यक्त किया है कि दुनिया में दुख भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर दुख दर्शन से ही उस परम आनंद की प्राप्ति होती है, ये सब हमें बताते जा रहे हैं। सो हबीब क्यों पाइए, कहते हैं तबीब और हबीब की बात आई ना इस चौपाई में। तो तबीब तो वैद्य हुआ, और हबीब क्या है कि ऐसे तो मित्रों को, यार दोस्तों को भी कहा है डिक्शनरी में, पर हबीब हम लोग परमात्मा से लेते हैं, जो मालिक है, स्वामी है, सर्वेश्वर है, सर्वांतर्यामी है, उसे हम हबीब के रूप में लेते हैं। तो ऐसे मालिक परब्रह्म परमात्मा कैसे मिलेंगे? कहाँ ढूंढना उसको, कहाँ मिलेंगे? कई कर कर थके उपाय, दुनिया में हजारों लाखों लोग अनेक उपाय कर रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए। देखिए श्रावण के दिनों में कावड़ ढोकर के लोग परमात्मा को पाने के लिए प्रयास करते हैं। फिर आप देखिए अमरनाथ गुफा में अमरनाथ भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना, पैदल चल चल करके। आतंकियों का बहुत डर भी रहता है, फिर भी लोग जाते हैं कि परमात्मा के दर्शन हो, शिव शंकर के शिवलिंग के दर्शन हो। कई कई लोग मानसरोवर चले जाते हैं 7 दिन तक पैदल चल चल करके, हिमालय में, तिब्बत में, वहाँ जा कर के दर्शन नहा करके आते हैं। ठंडी में ठंडे पानी से, -डिग्री में ठंडे पानी से नहाना परमात्मा को पाने के लिए। देखिए कितना कितना लोग कष्ट करते हैं। फिर आप देखिए कि कई लोग ये चतुर्मास में उपवास रखते हैं, तरह तरह की लोग साधनाएं कर रहे हैं। कई कर कर थके उपाय, अनेक उपाय कर कर के दुनिया के साधक थक गए। शास्त्र देखिए सब शब्द, श्री जी महाराज कहते हैं ऐसे कष्ट श्री जी ने भी उठाए अपने जीवन में। आहार कम करके, लोगों से बातचीत कम करके, इंद्रियों को ताड़ना दे करके, ऐसे श्री जी महाराज ने भी बहुत सारे कष्टों को झेला। तो कहते हैं शास्त्रों को भी देखा, शास्त्रों के शब्दों को भी देखा, अच्छे अच्छे शब्दों को देखा। तो कहते हैं 3 दुख दिया बताए। शास्त्रों ने एक दुख, एक वेदना, एक प्रकार से विछुड़न का दर्द दिल में जब प्रकट होता है तभी परमात्मा मिलते हैं। इसलिए हे परमात्मा आपसे बिछुड़ गए, हम दूर हो गए, अपनी माया के कार्य में इतने हम फंसे कि वास्तविकता से हम दूर हो गए। ऐसा करके मन में एक दर्द जागे। कैसा दर्द है? इसके लिए ज्ञानी जन बताते हैं कि माँ बाप बिछुड़ने से बच्चे के दिल में जो दर्द प्रकट होता है ना, वैसा दर्द कि राज्य बिछुड़े हुए हैं। माँ बाप शहर में घूमने के लिए बच्चों को हाथ पकड़ करके ले करके जाते हैं ना, तो देखिए मैं देखता हूँ कि कई कई माँ बाप अपने बच्चों को उंगली पकड़ करके घुमाने लिए चलते हैं, पर मैं देखता हूँ कि जिधर से गाड़ी आती जाती है बच्चे को उस तरफ रखते हैं। बच्चे को उस तरफ, खुद उस तरफ जाना चाहिए। बच्चे तो जानता नहीं है ना,
कि गाड़ी कहाँ से चलती है, उस तरफ बच्चे को लेकर के घुमाते हुए लोग चलते हैं। ये असावधानी है, क्योंकि छोटे बच्चों की सावधानी से आप उनका ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। और आपको क्या करना है कि आप गाड़ी जिधर से आती है उस तरफ आप रहिए, बगल में अपने बच्चे को लेकर के चलाइए, घुमाइए। तो बच्चे को घुमाने ले चले और ऐसे हाट बाजार में भीड़ में आप घुसे, उंगली छूट गई बच्चे की और बिछुड़ गया। तो ऐसी घड़ी में आप भी ढूंढ रहे हैं, वो भी ढूंढ रहा है। तो जो बच्चा रोता है, ढूंढता है, तो बाजार के लोग क्या करते हैं, ये मिठाई ले ले, ये चॉकलेट ले ले, ये खिलौना ले ले, रोने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करके खूब और लोग प्यार और स्नेह देते हैं। पर उसको न खिलौने से मोह होता है, न खाने से कोई उसको लोभ होता है, बस अपने माँ बाप के लिए तरसता है, रोता है, दिल में एक दर्द होता है। जब तक मिले नहीं उसे कोई चीज़ में स्वाद नहीं आता है। बाजार के दृश्य देखने में पहले उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, पर अब कोई चीज़ में उसको स्वाद नहीं आता। एक ही है कि हमारे माँ बाप मिले, तो तड़प तब बुझती है जब उनके मिलन का सुख प्राप्त होता है। तो ऐसे ही ब्रह्म आत्माओं को, ऐसे ही सखियों को देखिए, रास के अंतर्गत सब कुछ था, रास में कोई चीज़ की कमी नहीं थी। कृष्ण बिछुड़ गए, रास करते करते आनंद में इतना मस्त उन्होंने बना रखा था, सब कुछ आनंद ही आनंद से चल रहा था। पर अचानक श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियों की, सखियों की ऐसी दशा हो गई है, वहाँ फल फूल भी लगे हैं, खाने की इच्छा ही नहीं होती है, जमुना का जल पीने की इच्छा नहीं होती है, कहीं बैठने की भी इच्छा नहीं होती है, उठे तो भी कितने देर खड़े रहे, चले तो भी क्या चले, बोले तो भी क्या बोले, गाएं तो क्या गाएं, क्योंकि वो गाती है तो कृष्ण के लिए गाती है ना। कृष्ण तो अंतर्ध्यान हो गए, बोलती है तो मीठी मीठी बातें कृष्ण के लिए बोलती है, फल फूल चुनती है तो कृष्ण को भोग धराने के लिए, जमुना जल ले आती है तो कृष्ण को पिलाने के लिए, सब कुछ तो है। कृष्णमय जीवन जब बन चुका है, ऐसी घड़ी में कृष्ण के अभाव में हर चीज़ वहाँ पर नाचीज़ के समान तुच्छ उस समय लगने लग जाते हैं। ऐसे विरह का दर्द सताता है जब दिल में, तो जल्दी से जागनी हो जाती है। जैसे गोपियों में इतना दर्द प्रकट हुआ कि दवा लेकर के श्याम सुंदर फिर से प्रकट हो जाते हैं, और दवा और कुछ नहीं है, मिलन का सुख। तो यहाँ कहते हैं तीन दुख दिया बताए, सारे शास्त्रों ने कहा कि बिना तड़पे, बिना दुख धारण किए परमात्मा का मिलना संभव नहीं है। सखीरे ताते दुख प्यारो लग्यो, अंदर देखो विचार। फिर सब ब्रह्म आत्माओं को कहते हैं कि हे ब्रह्म आत्माओं, मुझे दुख प्रिय लगा। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज ने कभी सुख का आनंद नहीं लिया अपने जीवन में, केवल पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में, वो भी जागनी रास दिखाने के लिए, परम धाम के लीला संसार में प्रकट करने के लिए ब्रह्म स्वरूप, भक्ति स्वरूप बन करके उन्होंने अष्टप्रहर की सेवा दिखाई। बाकी संपूर्ण जीवन पैदल चलना, कष्ट के साथ चलना, अनेक कांटे वाले रास्ते में चलना, विकट पहाड़ों में चढ़ जाना, और सबसे संपर्क करना, और मंडली को भी साथ रखना, मंडली को भी सुखी रखना, मंडली को भी भूखे प्यासे न रहे उसकी चिंता रखना। देखिए, तो कहते हैं मुझे दुख बड़ा प्रिय है। अंदर देखो विचार, दिल से विचार करके आप देखो कि गुरुजन दुख उठा करके भी सुंदर साथ को सुख देना चाहते हैं। ऐसे ही माता पिता भी दुख कष्ट उठा करके बच्चों को सुख देना चाहते हैं ना। बच्चे दुखी न हों ऐसा करके, खुद भूखे रह जाएं, पर बच्चे भूखे नहीं होना चाहिए, बच्चे नंगे नहीं होना चाहिए, बच्चे प्यासे नहीं होना चाहिए। ऐसे ही गुरुजन भी सोचते हैं कष्ट हम उठाएं। जैसे ईसाई धर्म में कहा जाता है ना कि ईसा मसीह जो क्रॉस पे चढ़े, क्योंकि उनको कुछ चुगलखोरों ने राजा से चुगली कर दी, तो उनको दोषी मान करके वो क्रॉस पे चढ़ाया गया। तो उस समय खून टपका,
तो ईसाई लोग कहते हैं कि प्रभु ईसा ने खून बहा करके हमारे सब जितने भी हम पाप है वो उन्होंने धो दिए हैं, उन्होंने कष्ट उठाए तो हमारे पाप सब कट गए। ऐसे सोचते हैं। हमको केवल संडे रविवार के दिन चर्च में जा कर के प्रेयर करना है, बाकी हमारे पाप ईसा मसीह भोग चुके हैं, ऐसा कहते हैं। एक मान्यता है ये कि गुरु हमारे सब दुख दूर करेंगे और हमारे सब पाप को भी दूर करेंगे, पर ऐसा सोच करके पाप बढ़ाते नहीं जाना चाहिए कि गुरु है ना ऐसे करते हुए धोबी है ना कपड़ा धोने वाला, हम कपड़े बिगाड़ते जाएंगे, ऐसा स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जाने अनजाने जो हुआ उसको गुरु दूर कर देंगे, पर बार बार अगर कोई उसको दोहरा रहा है तो गुरु भी कितने बार उसको दूर करने के लिए आएंगे। इसलिए हमारा स्वभाव हमको सुधार लेना है और खुद ही ऐसे वृत्तियों से बचना है। तो कहते हैं कि अंदर देखो विचार, सो दुख कैसे छोड़िए, परम धाम से बिछुड़ने का जो दर्द है, दुख है, उसको कैसे हम छोड़ेंगे। जासों पाइए पीऊ मनोहार, कहते हैं जिस दुख के चलते, देखिए सुबह जल्दी उठने में दुख तो होता है, जल्दी उठने में 4 बजे उठो, पुजारी लोग तो 3 बजे ही उठ जाते हैं, तो 3 बजे उठने में दुख होता है। 4 बजे भी उठे आप तो भी दुख होता है कि इतनी जल्दी हम उठ गए। पर नहाने धोने के बाद जब पूजा पाठ में आप बैठते हैं, ध्यान चितवनी करने लग जाते हैं, तो एक आनंद आता है जो घर में सोने वालों को नहीं आता। उनको बिस्तर में आनंद आ रहा है, आपको भक्ति में आनंद आ रहा है, आपको साधना में आनंद आ रहा है, उसको सोने में आनंद आ रहा है। देखिए आनंद के भी कई प्रकार होते हैं ना, पर भक्ति का आनंद कुछ निराला होता है और भक्ति का आनंद स्थायी भी होता है, अंतरात्मा को तृप्त करने वाला आनंद होता है। और संसार का बिस्तर में सोने का जो आनंद है वो क्षण भर का आनंद है, वो निरंतर नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं मनुहार, परमात्मा का मनुहार जो होता है, मनुहार मतलब प्रसन्न करना। ऐसे आप कहते हैं ना कि घर में कोई आता है तो आइए जी, बैठिए जी, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आपकी क्या सेवा करें, ऐसे करके लोग मनुहार करते हैं ना, उसको भी मनुहार करना बोलते हैं। तो ऐसे ही पीऊ परमात्मा के लिए हम मनुहार तब कर सकते हैं कि जब हमारे दिल में दर्द हो, उनसे बिछुड़ने का, हमें मिले परमात्मा मिलेंगे तो इस प्रकार सेवा करेंगे, तरह तरह से सेवा करने की धारणा मन में लेकर के बैठे। और जब परमात्मा मिले तो आओ जी बाला मारे घेरे, आओ जी बाला, ये सब मनुहार करने वाली चौपाइयाँ हैं। इन चौपाइयों से उनको प्रसन्न कर सकते हैं। दुनी के सुख दिए मैं तिनको, जो कोई चाहे सुख, श्री जी महाराज कहते हैं। क्योंकि यात्रा में गए ना श्री जी महाराज, तो यात्रा में तो सुंदर साथ अपना सामान लेकर के चले थे, कुछ गहने भी लेकर के चले साथ में, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर के चले। तो उदयपुर में जब दक्षिण भारत की, अब औरंगाबाद के तरफ की यात्रा शुरू की श्री जी महाराज ने, तो बड़े बड़े जंगलों को भी पार करके जाना होता था, विकट स्थानों को भी पार करना होता था। तो श्री जी ने सोचा कि कहीं चोर और डाकू लोग मिल जाएं तो हमारे सुंदर साथ के ये जो है सोना चांदी गहने जो भी है, कपड़े लत्ते, ये भी चुरा ले जाएंगे। इसलिए श्री जी ने कहा कि तुम्हारे पास जो अच्छे अच्छे कपड़े हैं ना, जो कुछ भी है इकट्ठा करो। यहाँ पर सब इकट्ठा किया गया, जो ज़रूरतमंद आया बांट दिया, वितरित कर दिया श्री जी महाराज ने। जिसको जो ज़रूरत लगे उनको उन्होंने बांट दिया। तो थोड़ी देर तो सुंदर साथ को लगा कि अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी साड़ियाँ, अच्छे अच्छे वस्त्र सब बंट गए। श्री जी ने आदेश किया फकीरी वेश धारण करो, कानों में सोने की जो है ना माला डालने वाले को श्री जी ने कहा कि अब सुमिरन डालो, कंठी की माला कान में डालो, गले में भी कंठी पहनो, हाथ में भी जो है सुमिरन डालो, फकीरी वेश धारण करके चलो। हम धर्म प्रचार के लिए निकले हुए हैं, हम लोग कोई व्यापार बंद में तो नहीं जा रहे हैं, न शादी ब्याह में हम लोग जा रहे हैं, एक धार्मिक यात्रा में हम चल रहे हैं, तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं और जागनी यात्रा चल रही है। जागो और जगाओ, ये संदेश देते हुए जाना है। तो हमारा वेश भी उसी तरह का होना चाहिए। और कोई व्यक्ति देखे तो उसके दिल में सात्विकता जगे,
आपका वेश देख करके राजसी विचार तामसी विचार न जगे, सात्विक विचार जगे, इसलिए सतगुणी वस्त्र धारण करो। एक बार तो कुछ सुंदर साथ को दुख भी हुआ। कुछ लोग तो जो श्री जी कहेंगे वही मानेंगे, कोई सवाल ही नहीं है, पर बाद में उनको भी सुख मिला, क्योंकि यात्रा में जब कहीं कहीं बदमाश चोरी करने वाले ऐसे ऐसे लोग दिखलाई देते थे ना, तो सबको लगा कि श्री जी ने ठीक ही किया। तो जिनको ज़रूरत थी उनको बांट दिया गया, जो सामान वहाँ निकला सबको बांट दिया गया। तो श्री जी कहते हैं दुनिया के सुख दिए मैं तिनको, दुनिया वाले जिसमें सुख चाहते हैं ना, मैंने उनको वितरित कर दिया, दे दिया, बांट दिया। जो कोई चाहे सुख, जिसको जहाँ सुख दिखलाई देता है उनको दे दिया। जैसे बिहारी जी को नौतनपुरी की गद्दी दे दी, गुरुपुत्र थे, सुख चाहते थे, आराम से रहना चाहते थे, ठीक है आप यहाँ की गद्दी संभालिए, मैं पैदल चलूँगा, दर दर भटकूँगा और जागने का संदेश सारे विश्व को मैं दूंगा, सारे कष्ट में उठाऊँगा। क्योंकि बीतक में एक ऐसा प्रसंग भी आता है कि बिहारी से जब मुलाकात हो जाती है नलिया में, तो उस समय क्या है कि श्री जी महाराज ने यही कहा कि प्रचार मैं करूँगा, सबको समझाऊँगा मैं, आप ऊपर अटारी में बैठिए, जब जागने का वक्त आएगा ना उसका, तो आपके पास पहुंचा देंगे, आप जगाइए, उसको मंत्र सुनाइए, घंटी बांधिए, बाकी सब मेहनत मैं करूँगा। तो श्री जी कहते हैं सुख औरों को मिले, दुख हम उठाएं, ये केवल घर की माँ सोच सकती है ना ऐसा, और कोई नहीं सोच सकता है। घर की माँ इतना मतलब परिवार के लिए समर्पित होती है कि और लोग सुखी रहें, भले हम दुखी रहें, भले हमको कष्ट उठाना पड़े, पर मेरे परिवार को दुख नहीं होना चाहिए, मेरे घर में आए हुए इष्ट मित्र को किसी प्रकार कष्ट नहीं होना चाहिए। हम ऐसे ही ज़मीन में भी सो जाएंगे, पर मेरे घर जो आए हैं मेहमान लोग, उनको आराम से सुलाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि जब मेहमान लोग आते हैं तो अपना रूम भी छोड़ देते हैं ना, खुद जा कर के सिटिंग रूम में सोते हैं। कभी कभी मैंने तो कई जगह देखा है कि जगह नहीं है तो किचन में भी नीचे लगा करके सो जाते हैं, गुजारा कर लेंगे, दुख हम उठाएंगे, सुख औरों को बांट देते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, त्याग और तपस्या की बात है जो श्री जी महाराज कहते हैं दुनिया के सुख दिए मैं दिन को जो कोई चाहे सुख, जिनसे मेरा प्यो मिले मैं चाहूँ सो ही दुख। कहते हैं जिस तपस्या से, जिस त्याग से, जिस समर्पण से मेरे प्यो परमात्मा मिल सकते हैं, मुझे वो दुख उठाना है, वो कष्ट उठाना है, पहाड़ों पे चढ़ना हो तो भी चढ़ेंगे, और कटीले रास्ते में चलना हो तो भी चलेंगे, भूखे रहना हो तो भी रहेंगे, प्यासे रहना हो तो भी रहेंगे, हर प्रकार के कष्ट को सहेंगे, पर मेरे प्यो मिलना चाहिए, मेरे परमात्मा मुझे मिले, परमात्मा से हम वंचित न हो, उनकी भक्ति से हम दूर न हो। बस उनकी जो है ये अनपायनी भक्ति कहते हैं ना, दुर्लभ भक्ति उनकी, वो दुर्लभ भक्ति हमें सुलभ हो जाए, यही शिक्षा है इस प्रकरण में इन चौपाइयों के माध्यम से श्री जी हमें प्रदान कर रहे हैं। और हम लोग आधा घंटा ऑनलाइन चर्चा में बैठते हैं और चर्चा का रसस्वादन करते हैं। आज के दिन श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में बैठ कर के हम लोग चर्चा का आनंद ले रहे हैं। तो अभी अधिक मास भी चल रहा है और अधिक मास में ऐसे सेवा करने का, भक्ति करने का, दान पुण्य करने का भी ये मास कहलाता है। तो आज मंगलधाम में जो भंडारे की सेवा है, दिल्ली निवासी पद्मा भगत जी जो ऑनलाइन श्रोता हैं, जब से मैंने ऑनलाइन चर्चा शुरू की तब से ही पद्मा जी प्रतिदिन सुनती हैं। तो पद्मा जी और उनके पति दीपक भगत जी दोनों ही बड़े सेवाभावी सुंदर साथ हैं। तो उन्होंने मंगलधाम में आज भंडारे की सेवा दी है। दोनों को बहुत बहुत बधाई और उनके बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आइए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं जय जयकार के साथ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की।
दुनि के सुख दिए मैं तिनको, जो कोई चाहे सुख, जिनसे मेरा प्यू मिले, मैं चाहूँ सोई दुख, मैं चाहूँ सोई दुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।